हेलो दोस्तों, आज है 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि पौष शुक्ल पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए काफी सारी काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें आई है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं कि पहले सर्वे में बीजेपी के लिए खुशखबरी आई है। दिल्ली से जुड़ी ये बड़ी खबर है, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके क्या लगातार चौथी बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या फिर 27 सालों से इंतजार कर रही भारतीय जनता पार्टी को जनता मौका देने वाली है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव पर आए पहले सर्वे में जो भविष्यवाणी की गई है वह आम आदमी पार्टी की चिंताएं बढ़ा सकती है, वहीं बीजेपी के लिए खुशखबरी है। आपको बताएं 3 फैक्टर पर किए गए सर्वे में 2 में बीजेपी सत्ता के बेहद करीब या बहुमत से आगे दिख रही है। यानी सर्वे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक यदि बीजेपी महिला वोटर्स और मुफ्त के वादों पर केजरीवाल की तरह ही दाव नहीं लगाती है तो आम आदमी पार्टी आसानी से जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन यदि आम आदमी पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी फ्री और लाडली बहना जैसी स्कीम का ऐलान कर दिया, जो कि लगभग तय माना जा रहा है, तो ऐसे में मुकाबला बेहद ही करीबी रहेगा। सर्वे में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि कांग्रेस ने अपने वादों पर जोर दिया और 7% से अधिक वोट हासिल किए तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा होगा और बीजेपी सरकार बना सकती है ना। और अब बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के एंटी सैटेलाइट जैमिंग नेटवर्क ने चीन की नींदें उड़ा दी है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की आशंका से एशिया दहल गया है, यानी अमेरिका और चीन के बीच इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर टेक्नोलॉजी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने भी हाल ही में एक ऐसा ऐलान किया है, वो चीनी निगरानी उपग्रहों को जाम करने के लिए एंटी सैटेलाइट जैमरों की तैनाती करने की तैयारी कर रहा है और ऐसे में अब चीन की चिंताएं नींद उड़ गई है ना। और बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी न्योता मिला है। विदेश मंत्री जयशंकर शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। और 18 राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 25 ट्रेनें फ्लाइट लेट हो गई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बर्फबारी के कारण कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री से नीचे बना हुआ है और इस कारण बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिसका असर उत्तर भारत के राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 3 की पाबंदियां फिलहाल हट गई हैं। हवा में थोड़ा सुधार हुआ, प्रदूषण का स्तर कम हुआ और ऐसे में ग्रेप 3 की पाबंदियों को फिलहाल हटा लिया गया है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनमर्ग में जेड मोड टनल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का दौरा करने वाले हैं और इस मौके पर पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सोनमर्ग टनल जेड मोड टनल का आज उद्घाटन होने वाला है। वही देखिए, राहुल गांधी आज सोमवार को दिल्ली के सीलमपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही खबर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस एक के बाद एक बड़े वादे कर रही है और इसी क्रम में कांग्रेस ने अपनी तीसरी गारंटी में युवा उड़ान योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को सहारा देने के लिए हर महीने 8,500 रुपए देने और 1 साल की अप्रेंटिसशिप देने का ऐलान किया है। वहीं आपको बताएं, कांग्रेस पार्टी इससे पहले प्यारी दीदी योजना और हर व्यक्ति को 25 लाख का बीमा देने का ऐलान कर चुकी है और रविवार को बेरोजगारों के लिए कांग्रेस ने ये तीसरी गारंटी जारी की, जिसमें बेरोजगारों को हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे और 1 साल की अप्रेंटिसशिप देने का भी ऐलान हुआ है। और आईपीएल का 18वां सीजन 21 मार्च से शुरू होने वाला है। 25 मई को कोलकाता में फाइनल होगा। आईपीएल 2025 का पहला मैच 21 मार्च को कोलकाता में खेला जाएगा। वहीं 25 मई को टूर्नामेंट का फाइनल भी होगा। पर्सनल लोन लेने वालों के लिए जरूरी खबर आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने FAQ जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों के लिए मासिक किस्त पर आधारित सभी व्यक्तिगत ऋण श्रेणियों में निश्चित ब्याज दर वाले उत्पाद पेश करना अनिवार्य है। इसके अलावा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के FAQ भी जारी किए गए हैं, स्पष्टीकरण दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बैंक प्रमुखों की बैठक बुलाई। वित्त मंत्रालय ने जन सुरक्षा और मुद्रा योजना समेत विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी PSB के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का दिल्ली में नया राष्ट्रीय मुख्यालय बनकर तैयार हो चुका है। अब तक कांग्रेस के मुख्यालय का पता 24 अकबर रोड हुआ करता था, लेकिन अब पार्टी का नया ठिकाना नई दिल्ली में 9A कोटला रोड पर होगा। इस नए भवन का उद्घाटन 15 जनवरी को सुबह 10 बजे एक भव्य समारोह में किया जाएगा। बड़ी खबर, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर सुनवाई करेगा और इस याचिका में 1961 के चुनाव नियमों में संशोधन को चुनौती दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय रक्षक दल PRD के 35,000 से अधिक जवानों का मानदेय 395 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर ड्यूटी भत्ता बढ़ा है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने AI आधारित एकीकृत पोर्टल युवा साथी का भी शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में सीएम योगी शामिल हुए थे। चलिए बड़ी खबर देखिए, मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने आईफोन में कोई नया इनोवेशन न होने के चलते एप्पल को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि एप्पल अपने लोगों के भरोसे चल रहा है। 20 साल से वह एक ही चीज पर अटके हुए हैं। इन सालों में कंपनी ने कोई बड़ा इनोवेशन नहीं किया। अभी भी उनकी गाड़ी स्टीव जॉब्स के भरोसे ही चल रही है। मार्क जुकरबर्ग
गर्ग ने इस तरह की खरी खोटी सुनाई है। अब आसान होगा पासपोर्ट बनवाना, हर संसदीय क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे। सिंधिया ने बड़ा ऐलान किया है। देश के 543 संसदीय क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा ऐलान किया है। भारत में सर्जरी के बाद हर साल संक्रमण की चपेट में 15 लाख मरीज आ जाते हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आईसीएमआर की अभी हालिया एक रिपोर्ट आई है जिसमें बड़ी जानकारी सामने आई है। अध्ययन में यह पता चला कि हर साल औसतन 15 लाख मरीज संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। भारत में सर्जरी के बाद मरीजों के एसएसआई से संक्रमित होने की दर 5.2% है। एसएसआई तब होता है जब सर्जरी के दौरान लगाए गए चीरे में घुसकर बैक्टीरिया उसे संक्रमण कर देते हैं। भारत अब बांग्लादेश पर जोरदार शिकंजा कसने वाला है। हिंदुओं पर हमले को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आई है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर भारत की ओर से लगातार डिप्लोमेटिक स्तर पर चर्चाएं की जा रही हैं। भारतीय विदेश सचिव भी पिछले दिनों बांग्लादेश गए और इसी बीच बांग्लादेश पुलिस की एक ताजा रिपोर्ट से भारत का पक्ष मजबूत हुआ है। भारत अब और ताकत के साथ बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले के खिलाफ कठोर रवैया अपना सकता है। बड़ी खबर देखिए, सड़क पर इंसानियत दिखाने वालों को सरकार का इनाम 5 गुना तक राशि बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की सहायता पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने की बात कही है। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 के एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार इस राशि को अब 25,000 रुपए तक बढ़ा रही है। मौजूदा समय में ऐसा काम करने वालों को 5,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है। यानी एक्सीडेंट का शिकार हुए शख्स को सही समय पर अगर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो इनाम दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बजट 2025 से जुड़ी हुई है। इनकम टैक्स में निर्मला सीतारमण जी 5 बड़े बदलाव कर सकती हैं। सैलरी से लेकर बचत खातों पर असर देखने को मिल सकता है। यानी साल 2025 के बजट से इनकम टैक्स पेयर को भी बड़ी उम्मीद है। सैलरी बेस्ड और पेंशन भोगी सरकार से इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाने की उम्मीद लगाए हुए हैं। स्पेशली सैलरी बेस्ड और सीनियर सिटीजन के लिए भी 2025 के आम बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। सोने पर आयात शुल्क में भी बदलाव, इसके अलावा धारा 80C कटौती की सीमा को भी लेकर अपडेट देखने को मिल सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के कई राज्यों में नकली नोट का कारोबार फैला है। देश में नकली नोटों, जाली नोटों का कारोबार कई राज्यों में फैला हुआ है और इनमें से कुछ जाली करेंसी विदेशों से भी आई है तो कुछ भारत में ही तैयार हो रही है। जाली नोट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि इसे पहचानना काफी मुश्किल होता है क्योंकि जालसाज है वो टेक्नोलॉजी की मदद से हूबहू असली नोटों से मिलते जुलते नकली नोट बना रहे हैं। ताजा अपडेट आपको बताएं, अभी हाल ही में बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी एक अलर्ट जारी किया था जिसमें बताया गया है कि राज्य में नकली नोट सर्कुलेट हो रहे हैं और ऐसे में बिहार पुलिस ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। और तो और बिहार में जो नकली नोट चल रहे थे उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई थी। 500 रुपए के नकली नोट की आप पहचान कैसे करें, इसके लिए आपको जरूरी टिप्स भी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। इसके अलावा आप आरबीआई की वेबसाइट पर भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। बड़ी खबर, भूकंप के तेज झटकों से हिली मैक्सिको की धरती। रिक्टर स्केल पर 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया, लोगों में दहशत पैदा हो गई। भूकंप से किसी तरह के गंभीर नुकसान या जनहानि नहीं हुई है, ये राहत की खबर है। वहीं इसरो के स्पेडएक्स मिशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। 15 मीटर से 3 मीटर तक पहुंचाने का ट्रायल सफल रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रविवार सुबह स्पेडएक्स मिशन को लेकर ये बड़ा अपडेट दिया। उत्तर प्रदेश बना भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य। एक दिन में 1062 लाख लीटर मिल्क आया, यानी उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य बनकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश ने एक साल में 38.78 मिलियन टन दूध उत्पादन करके रिकॉर्ड बनाया है। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए भी गुड न्यूज आ रही है, अच्छी खबर है। मां वैष्णो देवी की पवित्र और प्राचीन स्वर्ण जड़ित गुफा के कपाट आगामी 14 जनवरी मकर संक्रांति पर विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत खुल जाएंगे। मां वैष्णो देवी के भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स मुक्त करने का संकल्प मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मास्टर प्लान बताया है। उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प लिया है और इसके लिए राज्य में संस्थागत प्रवर्तन और जागरूकता तीनों स्तर पर काम किया जा रहा है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है। ऐसे में जो अभिभावक किसी कारणवश अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो उन्हें आज आखिरी मौका है। सैनिक स्कूल क्लास 6ठी और 9वीं के लिए प्रवेश परीक्षा तिथि जल्द ही घोषित होने वाली है। परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने के लिए 14 जनवरी 2025 की तारीख निर्धारित है और अब तक 3 करोड़ 43 लाख छात्र रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 9वां वेटरन्स दिवस 14 जनवरी को पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजन होगा। रक्षा मंत्री जी के शामिल होने की भी संभावनाएं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस अनिल चौहान के 14 जनवरी को अखनूर में आयोजित होने वाले वेटरन्स डे समारोह में शामिल होने की संभावनाएं हैं। समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी भाग लेंगे। राजस्थान में 29 जनवरी को सारे गाँव बंद रहेंगे। किसान महापंचायत ने अनूठे आंदोलन की घोषणा की है। राजस्थान में किसान महापंचायत 29 जनवरी को गाँव बंद आंदोलन करने जा रही है। 45,537 गाँव इससे जुड़ने वाले हैं और इसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून लागू करवाना है। गाँव का उत्पाद गाँव में ही रहेगा और लोग आपातकालीन स्थिति को छोड़कर यातायात का उपयोग भी नहीं करेंगे। आसमान में फिर से खगोलीय घटना देखने को मिली है। 2 साल बाद पृथ्वी के सबसे करीब आया मंगल ग्रह। सौर मंडल का लाल ग्रह यानी मंगल शनिवार और रविवार की रात पृथ्वी के सबसे करीब नजर आया। 2 साल में एक बार एक खगोलीय घटना होती है जब मंगल पृथ्वी के बेहद करीब आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हैं बड़ी खबर। देखिए, महाकुंभ की शुरुआत आज सोमवार को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज सोमवार से ही महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक ये मेला हर 12 साल पर आयोजित होता है। महाकुंभ भारत की पौराणिक परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव है। आपको बताएं, इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 यानी आज से ही शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ मानवता का दुनिया में सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है। कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ साथ लाखों की संख्या में साधु संत भी पहुंचते हैं और इस बार तो महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। और महाकुंभ 2025 के पहले स्नान पर्व से पूर्व रविवार को ट्रेनों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। स्पेशल ट्रेनें भी फुल हैं। महाकुंभ 2025 में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एक एक वाहन की जांचें हो रही हैं। सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यंग इंडिया लीडर्स डायलॉग में युवाओं से संवाद कर उन्हें भारत के विकास में भागीदारी निभाने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की युवा शक्ति से ही भारत जल्द ही विकसित राष्ट्र बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और गरीबी मुक्त होने की ओर आगे बढ़ रहा है। युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा और वो दिन भी दूर नहीं जब भारत गरीबी से मुक्त होगा। वहीं देखिए, दिल्ली बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में एक नाम जारी किया है। करावल नगर विधायक को अभी सीट से टिकट मिला है। दिल्ली बीजेपी ने तीसरी सूची जारी कर मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है। अनीता आनंद कनाडा के प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर पार्टी नेता बनने से इंकार किया। इस साल चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। भारतीय मूल की अनीता आनंद ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद की रेस से अपना नाम पीछे कर लिया है। अनीता ने इसकी जानकारी ट्विटर पर एक लेटर पोस्ट करके दी है। दिल्ली में पेरेंट्स से तैयार रहे। दिल्ली नर्सरी एडमिशन के लिए 17 जनवरी को पहली लिस्ट जारी होने वाली है। उत्तराखंड में 100 मीटर गहरी खाई में एक बस गिर गई। पौड़ी में कई पलटी खाते हुए पेड़ से टकराई 5 लोगों की जानें चली गई। 17 के घायल होने की खबरें आ रही है। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी तक भारत के कप्तान बने रहेंगे। रोहित शर्मा 19 फरवरी से शुरू हो रही चैंपियंस ट्रॉफी तक भारतीय टीम के कप्तान बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं भी हैं। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन। महोत्सव में भाग लेने के लिए देश के 11 राज्यों से 52 और 47 देशों से 143 पतंगबाज पहुंचे हैं। गुजरात की विशिष्ट पहचान अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 11 जनवरी से अहमदाबाद में धूमधाम से शुरू हो गया है। अहमदाबाद में पतंगबाजी के लिए छतें किराए पर। प्रति व्यक्ति किराया 4000 होने के बावजूद वेटिंग पूरी छत का किराया 15000 तक पहुंच गया है। गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.5 लाख रुपए ठग लिया गया है। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का डर दिखाकर 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। फिलहाल इस मामले में 2 को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा में सर्वजातीय फोगाट खाफ की केंद्र सरकार को चेतावनी। कहा कि डल्लेवाल शहीद हुए तो आंदोलन उग्र होगा। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन रविवार को 48वें दिन भी जारी रहा। हरियाणा में चरखी दादरी में सर्वजातीय फोगाट खाफ ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है और कहा कि अगर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल शहीद हो गए तो खाप पंचायतों के सहयोग से किसान आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा। वहीं खाप ने सुप्रीम कोर्ट से एक अपील करते हुए केंद्र सरकार के माध्यम से किसान नेता डल्लेवाल का अनशन खत्म करवाने का अनुरोध किया है। बिहार बंद में तोड़फोड़ के लिए पप्पू यादव पर एफआईआर हुई है। 15 उपद्रवी डिटेन किए गए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी 70वीं पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर रविवार 12 जनवरी को बिहार बंद बुलाया था, जिसका असर पटना, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार समेत कई जिलों में देखने को मिला। ईवी पर एक साल पूरे प्रदेश में पार्किंग शुल्क नहीं। 25 लाख से ज्यादा की पेट्रोल और डीजल कारों पर टैक्स बढ़ेगा। ईवी पर सब्सिडी मिलेगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 1.5 साल के इंतजार के बाद मध्य प्रदेश की नई ईवी पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयार कर लिया है और इसी महीने के अंत तक पॉलिसी को जारी किया जा सकता है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक ईवी को 1 साल तक पार्किंग शुल्क में पूरे मध्य प्रदेश में छूट मिलेगी। इसमें मॉल और प्राइवेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। साथ ही शुरुआती ईवी पर सब्सिडी भी दी जाएगी। ईवी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन वाहन सब्सिडी क्लेम करना होगा और ये नई पॉलिसी 5 साल के लिए लागू होगी। अनावरा हरियाणा के एक युवक को रेलवे स्टेशन पर हार्ट अटैक आ गया। 24 साल की इस व्यक्ति की उम्र थी। पंजाब के लुधियाना में लोहड़ी मनाने गए हरियाणा के इस युवक की जान चली गई। किसानों के लिए खुशखबरी आ रही है। ACSIL ने गन्ने की कीमत 420 रुपए बढ़ाकर 3500 रुपए प्रति टन किया है। गन्ना किसानों के लिए गुड न्यूज है। उड़ीसा में अस्का कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्रबंध समिति ने इस साल गन्ने का मूल्य 420 रुपए बढ़ाकर 3500 रुपए प्रति टन कर दिया है। CSIL इस बार जो ये मिल है वो 10 किलोमीटर से अधिक दूरी के मामले में गन्ने के परिवहन का खर्च भी वहन करेगी। बड़ी खबर आ रही है। बिहार से खेती उद्यान वानिकी की नई परिभाषा गढ़ रहे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पेड़ में लगे फलों की बर्बादी रोकने के लिए क्रांतिकारी खोज की है। देश के कई राज्यों के 10 वैज्ञानिकों की टीम ने AI के प्रयोग से एक ऐसी मशीन बनाई है जो पेड़ में लगे फलों का पूरा ध्यान रखेगी। समय रहते सड़न गलन की आसानी से पहचान भी कर पाएगी। और ट्रेन न्यूज अपडेट में देखिए, अब 31 मार्च तक राजगीर से कोडरमा के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस चलेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 10,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ेगी। नोएडा में एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। लोन दिलाने और इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ये ठगी करते थे।
2 महिलाओं समेत 8 को इसमें गिरफ्तार किया गया है। बिहार से जुड़ी खबर देखिए, सहकारी बैंक घोटाले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बैंक के पूर्व सीईओ समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हफ्ते शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव का अनुमान है। कंपनियों के Q3 के नतीजे, इन्फ्लेशन डेटा जैसे कई फैक्टर बाजार की चाल तय करेंगे। वहीं खबर है कि शेयर बाजार में मंदी का आईपीओ मार्केट पर असर नहीं। आज सोमवार से 5 आईपीओ में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। राजस्थान के जयपुर में छोटे बच्चों के स्कूल की छुट्टी, तेज सर्दी को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर छुट्टी के आदेश जारी हो गए। जयपुर में आज 13 जनवरी को कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी रहेगी। जयपुर के साथ साथ राजस्थान के 19 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। शीतलहर के चलते 8वीं तक के स्टूडेंट की 1 से 4 दिन तक के लगभग छुट्टियां बढ़ गई हैं। बीकानेर, जोधपुर में टाइम में बदलाव हुआ है। खबर है कि राजस्थान के 3 संभागों में फिर से बारिश होने का अनुमान है। घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में 2 दिन बारिश का अलर्ट रहेगा। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 11 जिलों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। गोरखपुर में भी 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इंटर तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। ठंड को देखते हुए डीएम ने आदेश जारी किए हैं। हरियाणा के 3 जिलों में 6 घंटे बारिश, आसमानी बिजली गिरने से एक मकान की दीवार टूट गई। 11 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट भी रहा। चंडीगढ़ समेत पंजाब के 6 जिलों में बारिश, 12 में कोहरे का अलर्ट रहा। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। उत्तराखंड में भी मौसम में बदलाव हुआ है। पहाड़ों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। मैदान में बारिश के साथ घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर आवाजाही अवरुद्ध हुई। लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला टूरिस्ट लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं देखिए, ठंड के कारण बिहार के पटना में भी बच्चों की छुट्टियां बढ़ गई हैं। 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। और राजस्थान में सौर ऊर्जा का बड़ा धमाका, 5 साल में 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट, 74% किसानों को दिन में बिजली। राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। ये जानकारी राज्य के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बूंदी में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम में दिए। वहीं देखिए, राजस्थान में 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का निःशुल्क इलाज, 25 लाख रुपए तक का इलाज करा सकेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। लाडली बहना योजना की 20वीं किस्त मुख्यमंत्री जी ने जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 70% युवाओं को 2028 तक रोजगार मुहैया कराएंगे। युवा शक्ति मिशन भी लॉन्च किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में रोजगार सहायकों का महासम्मेलन होगा। 28 जनवरी को मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर होटल के कमरे में 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट हो गए। 50 लाख रुपए बैंक में सारे डॉक्यूमेंट भी भेज दिए गए और ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि असली पुलिस के लिए दरवाजे नहीं खोले। बरेली के एक फिजिशियन इतनी दहशत में आ गए कि चुपचाप अपना घर छोड़कर वो 3 दिन के लिए होटल में शिफ्ट हो गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले पढ़े लिखों को भी आसानी से ठग लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई व्यवस्था होती ही नहीं है। ये बदमाश ठग जनता को चूना लगाने के लिए, बदमाशी ठगी करने के लिए ऐसा काम करते हैं। इसलिए आप इस डिजिटल अरेस्ट के शब्द के चक्कर में कभी ना पड़े। और अगर आपको फोन पर किसी तरह से ऐसी धमकियां वगैरह मिलती हैं तो ये बदमाशों की करतूत ही समझे। अलर्ट और सतर्क भी रहे। और देश की सबसे बड़ी टूरिज्म सिटी बनी अयोध्या। तिरुपति, काशी विश्वनाथ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। 250 करोड़ का दान मिला है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला को विराजमान हुए 1 साल हो चुके हैं और इस दरमियान 13 करोड़ लोग अयोध्या पहुंचे। धार्मिक टूरिज्म के लिहाज से अयोध्या देश की सबसे बड़ी टूरिज्म सिटी बन गई है। अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ में 6 करोड़ लोग दर्शन के लिए पहुंचे और इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर आता है। यहाँ पर 1 साल में 2 करोड़ 55 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश से बिजली के निजीकरण के विरोध में आज प्रदेश भर में प्रदर्शन। कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट करेंगे। हिमाचल के पैरा एथलीट को मिला 2.5 करोड़ का पुरस्कार, आर्मी में थे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पैरा एथलीट अजय कुमार को राज्य सरकार ने सम्मानित किया है और उनकी शानदार उपलब्धि के लिए 2.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। दरअसल अजय ने 2023 में चीन में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। हिमाचल से खबर आ रही है। मनाली में 5 दिवसीय शरदोत्सव 20 जनवरी से। विंटर गेम्स की वापसी, 5000 महिलाएं करेंगी महानाटी में शिरकत। सीएम सुख उद्घाटन करेंगे। वहीं बिहार से खबर आ रही है। दाखिल खारिज को लेकर नया नियम आ गया है। जमीन मालिकों को एक काम के लिए मिलेगा सिर्फ 30 दिनों का समय। बिहार में भूमि के दाखिल खारिज या रजिस्ट्री के बाद परिमार्जन के लिए आवेदन करने वाले ध्यान दें। अब आपके पास आवेदन में त्रुटि सुधारने के लिए केवल 30 दिन का समय होगा। इसके बाद आवेदन अपने आप रद्द हो जाएगा। आइए अब आपको बता दें कि सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशि बल, आज 13 जनवरी सोमवार को वृष राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। मिथुन राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा होने के योग भी बन रहे हैं। कर्क राशि के लोगों को बिजनेस में आज फायदा मिल सकता है। तुला राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज अच्छा दिन रहने वाला है और इनके अलावा बाकी राशियों पर आज सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट आप लोगों ने देखा और सुना। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।